अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आबद जाट। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंगनपुर के एक मशहूर रेस्टोरेंट जिसका नाम है मिट्ठू रेस्टोरेंट, जो कि सफाई सुथराई और अपने काम के लिहाज से कंगनपुर भर और गिरदोरवाह में मशहूर है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं किस तरह उन्होंने इस माहौल को साफ सुथरा रखा हुआ है और अपने म्यारी खानों की वजह से जो मशहूर है उनसे जानते हैं। जी मेरा कैमरामैन मेरे साथ है तो मैं दिखाता हूँ उनका जो अंदर सेटअप है और जो उनके मालिक है वो मेहर नज़ीर अहमद उनके पास पहुंचे हैं, उर्फ मिट्ठू। मेहर नज़ीर अहमद उर्फ मिट्ठू जो मशहूर हैं कंगनपुर में अपने काम म्यारी काम की वजह से और साफ सुथराई की वजह से और म्यारी खानों की वजह से। उनसे जानते हैं किस तरह उन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है, क्योंकि जो सफाई का निज़ाम हमने देखा है और जो खानों की लज्जत उसके हवाले से लोगों का भी जो कहना है कि ये जो रेस्टोरेंट है कंगनपुर भर में अव्वल नंबर पर है। उनसे जानते हैं किस तरह उन्होंने इस सेटअप को संभाले रखा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी मिठू समोसे वाला बोल रहा, जिन्हें 15 साल समोसे का काम किया। अब मैंने सेटअप लाया है दही भल्ले, फ्रूट चाट, मिल्क शेक, खीर, कसूरी फलूदा और बारबेक्यू होटल लाइन की हर चीज़ है। और इंशाल्लाह इसके म्यार में 99% म्यारी होएगी। कोई 1% कमी भी होए तो सॉरी करांगे, लेकिन यह है कि हमारी सेटअप इतना प्यारा बनाया है आपके शहर में। ऊपर भी सेटिंग है, लेडीज़ जो भी माहौल होएगा, कितनी फैमिली होए उसको इंशाल्लाह हम हैंडल करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आओ और आने से जी, मैं तो जो नहीं बताना चाहता था उन्होंने खुद बता दिया कि आज से 15 साल पहले जो ये मिट्ठू साहब हैं वो सरकारी अस्पताल के बाहर समोसों की रेडी लगाते थे। इतनी ईमानदारी से काम करते थे कि वहाँ पर भी इनका काम मशहूर था और इनकी ईमानदारी का जो इन्हें सिला मिला है, आज वो एक बड़ा कंगनपुर में सेटअप है और ये सेटअप है सफाई और म्यारी काम की वजह से बहुत मशहूर है। मेरा कैमरामैन आपको आगे उनकी जो लोकेशन है वो दिखाए तो आपका दिल खुश हो जाए जिस तरह उन्होंने इस माहौल को आसान तरीके से अरेंज किया है। मैं आपको अंदर ले जाकर फ्रूट चाट और दही भल्लों को दिखाता हूँ कि वो किस तरह अपने काम के साथ जाने जाते हैं, ना कि बातों की वजह से। अगर मेरा कैमरामैन आपको उनकी हर जो चीज़ है वो दिखाए सफाई के लिहाज से, ज़िले कसूर भर में ये मशहूर है उनका काम। जो मुंह बोलता सबूत है। हम मौजूद हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि चीज़ें देखकर खाने का दिल करता है, इतनी साफ सुथराई है। और ये ओनर आज से 10 साल पहले एक रेडी लगाता था, लेकिन ईमानदारी की बिना पर एक रेडी से एक अच्छे रेस्टोरेंट का सफ़र आज हमने अपनी आंखों से देखा। और उसकी साफ सफाई आप हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके आपको दिखाते हैं जिनका स्टोर है, जो सिस्टम है वो आपको सब दिखाते हैं। जी मेरा कैमरामैन अगर आपको आगे दिखाए जो उनका सेटअप बना हुआ है, जो ये इनके कैबिन है वहाँ पर जो लोग आए हुए हैं खाना खाने के लिए उनसे भी मिलाएंगे। पहले आपको ये उनका सेटअप दिखाते हैं। जिस तरह कंगनपुर में आपको ऐसा सेटअप किसी दूसरे होटल में नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो लेडीज़ के लिए पर्दे का इंतज़ाम है बहुत खूबसूरत है। और जो आप फैमिली के साथ पुरसकून माहौल में खाना खा सकते हैं, किसी किस्म की कोई आपको परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। और जो जहाँ पर खाने खाने के लिए ज़रात मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि ये जो होटल है वाक़ई अपने म्यारी खानों की वजह से मशहूर है या बातों की वजह से मशहूर है। जी हाँ जी, बड़ा अच्छा होटल है जी, बड़ा बेहतरीन होटल है। हाँ जी, ये ठीक है होटल ये। ये जो बता रहा और कुछ दोस्त खाना खा रहे हैं उनसे भी जानते हैं कि वाकई ये अपने खाने की वजह से मशहूर है या सिर्फ बातों की वजह से मशहूर है या एक अच्छा सेटअप। क्योंकि कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, ये बात है या अपने अच्छे खानों की वजह से मशहूर है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हम शामकोट से स्पेशल जो है ना इनके पास आते हैं, ये जो हमारे ओनर हैं इस शॉप के, तो उनका टेस्ट है तो हम वहाँ से आते हैं। ठीक है, अभी हम वहाँ से, इनका पहले सेटअप होता था आगे बाज़ार में, वहाँ से वापस देख के आए तो नहीं कोई मिला, तो फिर हमने अचानक जो है ना चाचा को देखा है, तो हम तब भी कहीं से आए, दोस्त वगैरह का गैदरिंग होती है तो हम यहीं पे आके करते हैं इनके पास ही। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है। अभी रायता है वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है ना बिल्कुल फ्रेश जो दही यूज़ की हुई है, यही चीज़ें होती है इंसान जी को। हम जान रहे थे जो लोग वहाँ बैठे खाना खा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन सेटअप को दिखाए कि जो बेहतरीन लोकेशन पर मबनी है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ अपने
बातों या काम की वजह बना पर इसलिए नहीं मशहूर, इसका म्यार और खानों का जो आला म्यार है वो पूरे कंगनपुर भर में मशहूर है। जिन दोस्तों से हमने बात की जो खाना खा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम दूसरे शहर से आए हैं, सिर्फ इनकी सफाई और इनके म्यार की वजह से। अब हम ऊपर चलते हैं इसके स्टोर पर, वहाँ देखते हैं कि सफाई का क्या निज़ाम है। मगर मेरा कैमरामैन मेरे साथ है, हम ऊपर चलते हैं। ये वो रास्ता है जो ऊपर की जानब जाता है, वहाँ पर इनका स्टोर है। बस स्टोर पर हम पहुंचकर इनका सफाई का और दूसरा ये ऊपर एक सिटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पर आप इजीली बैठकर खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये अंदर इनका एक सेटअप है, जैसे शादी हालों में बना होता है वैसा ही इन्होंने शादी हाल वाला सिस्टम बनाए रखा है। और कमाल का ये सिस्टम है, जैसे जिस तरह के शादी हालों में लोकेशन होती है वैसी सेम। अब हम दूसरे कमरे आपको दिखाते हैं। ये भी देख लें कि ये वैसा ही निज़ाम इस कमरे में है कि बेहतरीन इंतज़ाम, कुर्सियों टेबलों पर फैमिली के साथ 20 से 25 अफराद भी इजीली खाना खा सकते हैं। और ये ऊपर का एरिया है, हमने आपको दिखाया है, बैर भी दिखाया है वहाँ, क्योंकि इजीली आप आएँ और ऊपर खाना खाएं, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अब आपको दूसरा स्टोर दिखाते हैं। ये देख लें कि आप जहाँ पर आएँ खाना खाएं, चाहे आराम करें, ऐसा निज़ाम मैंने कंगनपुर, शामकोट, मतलब ज़िले कसूर में कहीं नहीं देखा। कि ऊपर जो एरिया है वहाँ चारपाइयाँ लगी हुई हैं, तकिए मौजूद हैं, आप खाना खाएं, चाहे 2 घंटे रेस्ट करें, उसका कोई इजाफी चार्ज नहीं होगा। इस बना पर ये अपने इलाके भर में मशहूर है। और आगे आएँ तो जो जहाँ पर तंदूर वाले भाई रोटियां लगा रहे हैं उनसे जानते हैं। ये कारीगर से बात करते हैं कि जो यहाँ के ओनर मिठू साहब है वो उनका बर्ताव उनके साथ कैसा है। जी आप क्या कहेंगे? हाँ जी। जो यहाँ के मालिक है मेर नज़ीर मिठू साहब, जो अपनी सफाई और म्यारी खानों की वजह से इलाका भर में जाने जाते हैं, उनका अपने वर्करों के साथ कैसा रवैया है, आप क्या इस पर कहेंगे? चंगा भैया जी, ठीक है जी। अब तो उस्ताद नाल गल कराओ। जी उनके दूसरा जो कारीगर है उनसे जानते हैं कि जो उनके मालिक है उनके साथ किस तरह पेश आते हैं। हाँ जी भाईजान, माशाल्लाह बहुत अच्छा रवैया है साडे मालक दा, बहुत प्यारा मालक है और दिहाड़ी भी टाइम ते देंदा है। खाने वालों भी कोई जेही दिक्कत नहीं है और हर चीज़ सानू नहीं, जहाँ जो भी डिश बनी होती है क्या आप पर ये लागू होता है कि आपने मखसूस मर्जी खाओ सर, कोई रोला नहीं, गोश्त खाओ, कीमा खाओ, दाल खाओ, आलू वाला नान खाओ, कीमे वाला नान खाओ, डोंट वेरी। यहाँ के जो वर्कर हैं वो बता रहे हैं कि हमें किसी किस्म की पाबंदी का कोई सामना नहीं है, कि वहाँ पर के और जो भी खाना बनाओ हम खा सकते हैं। ये वहाँ पर खीर तैयार हो रही है और खीर तैयार करने वाले कारीगर से जानते हैं कि वो इसको किस तरह तैयार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर इसमें दूध है और चीनी है और लाची डाली है, इंशाल्लाह खालस चीज़ बनाई है। वो जी 2 नंबर काम असी अज तक नहीं किया, ना ही साढ़े मालक किया ते ना ही असी करना है। ये हलाल खाना है इंशाल्लाह। अल्लाह खीर जो ईद स्पेशल खीर तैयार हो रही है वो बता रहे हैं कि ये म्यारी खीर है, ये खालस दूध की खीर तैयार हो रही है, इसमें किसी किस्म की कोई 2 नंबरी और मिलावट अगर कुछ साबित करे तो हम इसके जुम्मेदार होंगे। हमने आपको नीचे से लेकर ऊपर तक हर चीज़ दिखाई है, एक एक, कहीं पर भी हमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस पर हम कह सके कि ये नाकस है। और हमने पूरा हवाला आपको दिखाया है। मेरे कैमरामैन गुलजार हम के साथ आबद जट, शमसी न्यूज़, कंगनपुर।